आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित बयान की वजह से इटली और अमेरिका के बीच कड़वाहट पैदा हो गई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इतालवी टीवी चैनल से कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नत की थी। इस पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि न मैं और न ही इटली कभी किसी से मिन्नतें करते हैं। अमेरिका और ईरान के पीस डील के बाद इजराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सीज फायर शुक्रवार शाम 4 बजे स्थानीय समय यानी भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से लागू हो गया है। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता कराया। गुरुवार को हुई गोलीबारी के बाद दोनों पक्ष लड़ाई रोकने पर राजी हो गए। ईरान के साथ पीस डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, हम मजबूरी में बातचीत की मेज पर नहीं आए, ईरान आया है, वो खत्म हो चुके हैं, हम 60 दिन का इंतजार करेंगे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। रामलला मंदिर में चंदा चोरी के मामले के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जो लोग कभी जय श्री राम बोलने वालों पर लाठियां चलाते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, वे आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत इंसेंटिव बांटने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के जरिए 70 लाख नौकरियां सृजित की गईं। लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिला। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थी के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। अभिषेक ने बताया कि इससे पहले ईडी की जांच चल रही थी, जिसके चलते मुलाकात संभव नहीं हो पाई। टीएमसी के लोकसभा के नेता के तौर पर अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को 20 डिस्क्वालिफिकेशन याचिकाएं सौंपी। उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास है, इसलिए उनसे जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया गया है।
देखिए मैं तो अपना पक्ष रख सकता हूं उनके आगे। मैं अपना पक्ष रखा। मैंने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो आपको दिखाया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया है। और इसमें सारे हमारे प्रेयर्स और इसमें सारे जजमेंट्स कोट करके एक एक पिटीशन 20-21 पेज का है। मीडिया रिपोर्ट से जो हमें पता चले वो सब अटैच करके हमने ये पिटीशन जमा दिया है। हम अपेक्षा रखता है कि संविधान के हिसाब से स्पीकर को चलना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, लोकसभा स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। द स्पीकर, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, एवरीवन हैज टू इंश्योर that every citizen, especially the elected representatives, works and operates remaining within the ambit of law. संविधान में जो प्रावधान है उसे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब बाकी लोग देखेंगे। अभिषेक जी, जो ये 20 MPs हैं, ये कह रहे हैं हम रियल TMC हैं। जी, and I have signed the petition myself. As a leader of Trinamool in Lok Sabha, I have signed and moved those disqualification petitions and submitted before the Honorable Speaker today itself. वो 20 पिटीशन अलग से जमा दे चुका हूँ मैं। ये क्लेम कर रहे हैं TMC। नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ वो गलत हो सकता है, वो कुछ कह सकते हैं वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है भाई मर्ज तभी होगा जब 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होगा। 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कहाँ हुआ? 20 MP गया है ना, 20 MP गया है। अब किस लिए गया है, क्यों गया है, वो वही बता सकता है। मॉनसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे उत्तर मध्य भारत के 7 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं। इन राज्यों में 60% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह एक ही समय पर 5 अलग अलग सिस्टम एक्टिव होना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना बैठक 19 जून को हुई। इस दौरान कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने करीब 44 लाख शेयर होल्डर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी यूरोप और अफ्रीका के मार्केट में एंट्री कर रही है। वहीं कंपनी जियो का IPO भी लाने जा रही है। सोने चांदी के दाम में 19 जून को गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 9,209 रुपए गिरकर 2,31,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,152 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर आ गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे या नहीं, इस पर BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि टीम इंडिया के भविष्य खिलाड़ियों की भूमिका और 2027 वर्ल्ड कप की रणनीति से जुड़ी चर्चाएं पूरी तरह आंतरिक हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाएगा। तो ये रही आज के टॉप 10 खबरें। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।